किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। केले की खेती अगर हमारे किसान भाई फसल चक्र के रूप में गन्ने के साथ करते हैं, तो जहाँ गन्ने की फसल बिल्कुल सिक्योर्ड है, जिसमें हमको उत्पादन मिल जाता है, वहीं केले की फसल ऐसी है कि इसमें गन्ने से ज़्यादा लाभ किसान भाइयों को हो सकता है। ये जो प्लाट है, हमारे किसान प्रदीप कुशवाहा जी हैं, इन्होंने केले की खेती की थी। पिछले वर्ष 1 अगस्त को केले का इन्होंने प्लांटेशन किया था। यह जो केले की प्रजाति है G9 वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये G9 केले की प्रजाति है। और जो सीडलिंग इनके द्वारा प्रयोग में लाई गई है, वो टिश्यू कल्चर से उत्पादित, यानी जो ऊतक संवर्धन प्रक्रिया से उत्पादित पौधों का सीडलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। ऊतक संवर्धन के द्वारा जो पौध उत्पादित की जाती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वह यूनिफॉर्म रहती है, यानी एक समान सभी पौधों की रहती है। अगर हम समझें तो उसकी मोटाई है, लंबाई है, और बाद में जो हार्वेस्टिंग और मैच्योरिटी का टाइम है वह, और जो फिंगर्स और हैंड जो होती हैं उनकी लंबाई और पर फिंगर्स की जो मोटाई है वह भी लगभग बराबर होती है, जिसके कारण हम हार्वेस्टिंग एक साथ कर पाते हैं, और साथ ही में जो हमारी फसल होती है एक समान होती है, तो उसकी जो कास्ट सेल प्राइस है वो हमको बेहतर मिल पाता है। इसलिए हमको टिश्यू कल्चर की पौध का इस्तेमाल केले में करना चाहिए। हालांकि गन्ने में आप अपने खेत का बीज प्रयोग कर लेते हैं, केले में आपको टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौध प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो फ़ायदा है टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौधों का, इसमें बीमारी नहीं रहती है। बीमारी केले में बहुत सारी आती हैं, लेकिन अगर टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौधा है तो पहले बीमारी इसमें कम आती हैं। बाद में जैसे फंजीसाइड आप बेबिस्टिन का प्रयोग कर लेते हैं, 1-2 बार स्प्रे कर लें, और एक कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग इनिशियल स्टेज में आप कर सकते हैं, जिससे इसमें कीड़े और फंगस की बीमारियां ना आने पाएँ, तो केले का आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। अगर हम पौधे से पौधे की दूरी जो यहाँ पर लगाई गई है वो 5 फीट है, और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट है, यानी हम 1 एकड़ में लगभग 1284 केले के पौधे लगा सकते हैं। और जो इसकी उपज है 1 एकड़ की, वो लगभग 400 कुंटल तक उपज आ सकती है। चूँकि इस बार रेट काफ़ी बेहतर हैं, इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं करीब 8 से 10 लाख रुपए तक का ग्रॉस प्रॉफिट केले में हो सकता है, जिसमें अगर लागत भी आप निकाल दें तो काफ़ी अच्छी खासी इनकम इस बार केले से होने की संभावना है। तो ये एक जो फसल चक्र है किसान भाइयों के लिए, केले और गन्ने का, यह बहुत अच्छा फसल चक्र है। उसका एक दूसरा कारण भी है। केले में हैवी डोज फर्टिलाइजेशन होता है, यानी खाद काफ़ी ज़्यादा डाली जाती है और आखिरी तक डाली जाती रहती है। तो इसके जो रेजिडुअल पार्ट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, वो बच जाते हैं। तो केले के बाद अगर हम गन्ने की खेती करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र उसके काम आती है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि केले की जो जड़ें हैं खेत में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ज़मीन पोलराइज्ड हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसमें एरेशन बेटर हो जाता है। तो जब हम इसमें गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ना भी और बेहतर होता है। दूसरा एक और फ़ायदा है कि केले में ऑर्गेनिक मटेरियल खेत में बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें निकलता है। इससे जो ऑर्गेनिक पदार्थ है वो ज़मीन में बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन हमारी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। और चौथा एक फ़ायदा है कि जब हम केले की खेती करते हैं तो खेत में खरपतवार लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, क्लीन कल्टीवेशन हो जाता है। तो ऐसे खेत में अगर हम गन्ने की खेती बाद में क्रॉप रोटेशन के रूप में, फसल चक्र के रूप में करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यानी अगर आप ये देखें कि प्लांटेशन के रूप में आप केले और गन्ने की खेती का आपस में सामंजस्य बना करके रखें, तो निश्चित तौर से एक फसल से हैवी इनकम आपको मिल सकती है, दूसरी फसल से आपको सिक्योरिटी मिल सकती है। इनका अगर फसल चक्र में आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी जो आय है वह बढ़ सकती है। इसके साथ साथ में केले में आप चाहें तो इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।